नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिवाइन लाइट 444 में मैं पार्वती रॉय। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन एनर्जी अपने कार्मिक्स से क्या लेसन लेते हैं, क्या सीख उनको अपने कार्मिक्स से मिलते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन एनर्जी जिनका काम है कर्मा से डील करते हुए, कर्मा से लेसन लेते हुए कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करना। बहुत सारे लेसन उनको मिलते हैं अपने कार्मिक्स से। कुछ मेन पॉइंट आज मैं बताऊंगी। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इस जर्नी में जो भी होता है, मिलना, बिछड़ना, फिर से मिलना, सभी डिवाइन प्लान के हिसाब से ही होते हैं। किसी के बहुत जल्दी रियूनियन हो जाते हैं, किसी के थोड़ा टाइम लग जाता है। ट्विन फ्लेम फेमिनाइन एनर्जी इस जर्नी को स्पिरिचुअली पथ पे चल के इस जर्नी को लीड करती है, आगे बढ़ती है। अपने काउंटर पार्ट से अलग होके, डिटच होके जितनी जल्दी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आती है, इनर DMDF बैलेंस करती है, मर्जिंग होती है, उतनी ही जल्दी उनके आउटर मैस्कुलाइन एनर्जी अवेकन होते हैं स्पिरिचुअली, और तब रियूनियन भी हो जाती है। एक बात बता दूं, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो होते हैं, मैस्कुलाइन किसी भी बॉडी में हो सकते हैं, मेल या फीमेल, एंड फेमिनाइन एनर्जी भी किसी भी बॉडी में हो सकते हैं, मेल या फीमेल। मैं यहाँ पे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है फेमिनाइन मैस्कुलाइन से डिटच नहीं हो पाती। सेपरेशन पीरियड में जब भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन के पास आते हैं मिडिल में, तब फेमिनाइन की बैलेंस बिगड़ जाती है, जर्नी डिले होती है। इस वजह से तो डिटच ना हो पाना या बैलेंस में रह नहीं पाना, ये सारे चीज़ों की रीज़न एक ही होते हैं, वो है लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, जिसके अंदर आते हैं एंगर, जेलस, फियर, गिल्ट, सेम, बहुत कुछ। इसको हम ईगो भी कहते हैं। तो ट्विन फ्लेम को सेपरेशन में डाला जाता है इसलिए कि दोनों एनर्जीज जो दोनों अलग सिचुएशन में होते हैं, वो दोनों खुद को स्पिरिचुअली अवेकन होते टाइम खुद को सारी लो एनर्जीज, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज से निकल के हाई वाइब्रेशन में खुद को ला सके, इसलिए दोनों को सेपरेशन में डाला जाता है। दोनों एनर्जीज जब हाई वाइब्रेशन में होते हैं, सेम पेज पे होते हैं, तो उनका रियूनियन हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक ट्विन फ्लेम की कर्मा अलग होते हैं, स्टोरी अलग होते हैं, बट उनके जो ट्विन फ्लेम जर्नी की जो प्रोसेस है सभी एक ही जैसा ही होते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, इस जर्नी में फेमिनाइन को डिवाइन अवेकनिंग प्रोसेस में डालते हैं आपके अपने काउंटर पार्ट से सोल सक दिला के। फेमिनाइन को अपने मैस्कुलाइन से सोल सक मिलता है, तभी वो अपने आप को स्पिरिचुअली में लेके आते हैं और इस पथ पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन एनर्जी को अपने फेमिनाइन से सोल सक नहीं मिलती। मैस्कुलाइन को सोल सक मिलती है कार्मिक से, और ये बार बार होता है जब तक वो कार्मिक्स को रिलीज़ करके खुद को स्पिरिचुअली में नहीं लेके आते। दोस्तों, मैस्कुलाइन को अपने कार्मिक्स से जो भी सोल सक मिलते हैं वो उनके लिए लाइफ लेसन बन जाते हैं। मैस्कुलाइन हमेशा अपने कार्मिक्स को फेमिनाइन से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जब भी फेमिनाइन मैस्कुलाइन के अंदर की ईगो से उनका सामना करवाती है, मैस्कुलाइन सिर्फ और सिर्फ रन करते हैं, और रन करके जाते कहाँ? कार्मिक्स वर्ल्ड में। कार्मिक्स के पास उनको जाना ही होता है, क्योंकि जब तक
कार्मिक से पूरी तरह से उनको लेसन नहीं मिलती, वो कार्मिक्स को रिलीज़ नहीं करते। फेमिनाइन जितनी हाई वाइब्रेशन में आती जाती है, वहाँ मैस्कुलाइन के कार्मिक्स रिलीजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मैस्कुलाइन जिन सारे रिश्तों के लिए अपने फेमिनाइन को छोड़ देते हैं, वही रिश्ते उनसे धोखा करते हैं। इस दुनिया में जो भी रिश्ते हैं, हम जितने भी रिश्तों से जुड़े होते हैं, सभी रिश्तों का एक धर्म होता है। इस जर्नी में कार्मिक्स से हमें सबसे बड़ी लेसन जो मिलती है, वो है रिश्तों का धर्म का ज्ञान। फेमिनाइन के साथ साथ मैस्कुलाइन को भी अपने कार्मिक्स से इस रिश्तों की जो धर्म होती है, उनका ज्ञान मिलता है। एक मैस्कुलाइन के साथ कार्मिक्स जिस रूप में भी, जिस रिश्ते में भी जुड़े होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या पेरेंट्स हो या भाई बहन, फ्रेंड्स या कोई और रिश्ता, सभी के साथ या कहे सभी इंसान के साथ वो बड़े प्यार से रहते हैं। मैस्कुलाइन सभी के हर एक खुशी की ख्याल उनको रहता है, हर एक ज़रूरतें वो पूरा करते रहते हैं। चाहे उनके खुशी के लिए मैस्कुलाइन को कुछ दुख सहना पड़े, तो भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फेमिनाइन जितनी इनर वर्क करके अपने आप को लाइट में लेके आती है, वहाँ मैस्कुलाइन में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके साइड के कार्मिक्स तब इस जर्नी में अपना रोल प्ले करते हैं। मैस्कुलाइन को समझ आता है कि सभी जो भी उनसे जुड़े हैं, वो किसी ना किसी कंडीशन से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ उनसे चाहिए होता है सबको। अगर वो पूरा ना हो तो वो जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो अपने रिश्तों का मान नहीं रखेंगे। ये समझ मैस्कुलाइन को एक टाइम पे आ जाता है। उनको समझ आता है कि खुद को दुखी करके सबको वो खुश नहीं रख पाएंगे और रखना भी नहीं चाहिए। जो इंसान, जो रिश्ते अपने रिश्तों का धर्म नहीं निभा रहे हैं, उनके साथ उनको समझ आता है कि ज़्यादा एंटरटेन करना इनको नहीं चाहिए, ये धर्म नहीं है, और तभी कार्मिक्स रिलीज़ वो करते हैं। कार्मिक्स के नेगेटिव एनर्जीज में कभी भी उनको मेंटली या इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। कार्मिक्स को खुश रखने के लिए कुछ भी वो करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं अपनी खुशी की, लेकिन एक वक्त के बाद वो थक जाते हैं। उनको समझ आता है कि खुद को दुखी करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। मन की शांति, सुकून सबसे बड़ी चीज़ है, ये मैस्कुलाइन को समझ आ जाता है। मैस्कुलाइन को सेल्फ लव की समझ तब होने लगता है, वो अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करके रखते हैं। उस टाइम पे उन सारे रिश्तों को वो दूर रखते हैं अपने आप से, जो उनके मेंटल पीस को ख़राब करना चाहते हैं। तभी मैस्कुलाइन एनर्जी अपने आप से उन सारे कार्मिक्स को धीरे धीरे हटाते जाते हैं। दोस्तों, मनी हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी है, अगर सही तरीके से कमाया जाए या सही तरीके से पैसे को यूज़ किया जाए तो। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैस्कुलाइन अपने कार्मिक वर्ल्ड से ये लेसन भी लेते हैं कि पैसों से इनर पीस नहीं मिलती। 3D के हर एक सुख देने वाली चीज़ें मैस्कुलाइन के पास होते हैं, लेकिन वो कभी भी इनर पीस में नहीं होते। मैस्कुलाइन को रेस्पेक्ट की बहुत बड़ी लेसन अपने कार्मिक वर्ल्ड से मिलती है। फाइनेंशियली कंडीशन मैस्कुलाइन के अच्छे होने की वजह से फैमिली में, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी में उनका रेस्पेक्ट अच्छा उनको मिलता है, अटेंशन भी मिलती है हर तरफ से। लेकिन ये रेस्पेक्ट कितना झूठा है, फेक है,
इस बात को समझाने के लिए डिवाइन के तरफ से मैस्कुलाइन को फाइनेंशियली प्रॉब्लम में डाला जाता है। पैसे होने से जो रुतबा उनका होता है वो नहीं रहते जब उनकी फाइनेंशियली वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन जब उनका बिगड़ने लगता है तो मनी रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो मेंटेन नहीं रख पाते। फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के वजह से उनको रेस्पेक्ट भी तब और नहीं मिलता जो पहले मिलती थी। फैमिली से सिर्फ ब्लेम मिलती है ज़रूरतें पूरी ना होने की वजह से। मैस्कुलाइन को हमेशा लगता है कि हर जगह उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, अटेंशन मिलता है। तो लेकिन जब फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने लगता है तो किसी के भी नज़रों में वो रेस्पेक्ट और उनको नहीं दिखने को मिलता। तब उनको समझ आता है रेस्पेक्ट की असली मायने, और साथ साथ कार्मिक्स के चेहरे भी उनको समझ आने लगते हैं। कई दफ़ा वो अपने फेमिनाइन को इंसल्ट कर चुके होते हैं। कभी भी वो अपने फेमिनाइन को रेस्पेक्ट नहीं करते। एक फेमिनाइन जो रेस्पेक्ट की काबिल होती है उनको अपने गलती का एहसास भी इस टाइम पे होते हैं। कार्मिक्स उनको लेसन देते हैं कि सिर्फ इंसान के बाहरी रूप या पैसों से रेस्पेक्ट करना ठीक नहीं है। रेस्पेक्ट उनको मिलता है जिनके अंदर, जिनके इनर क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ है जिनके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, मैस्कुलाइन के अंदर जो भी ट्रॉमा और वुंड्स रहते हैं उसके कारण उनके जो अपर चक्रास हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। एक फेमिनाइन की कड़ी तपस्या के कारण कार्मिक्स, मैस्कुलाइन के साइड के जो कार्मिक्स होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। सोल शॉक और ट्रिगर्स के द्वारा कार्मिक्स मैस्कुलाइन के ईगो को तोड़ते हैं। मैस्कुलाइन के अपर चक्रास जो हैं वो एक्टिव होते हैं उस टाइम पे, और जो उनके ओवर एक्टिव होते हैं लोअर चक्रास वो बैलेंस में आने लगते हैं। उनके अंदर सप्रेस जो फेमिनाइन एनर्जी थी वो राइज होने लगती है, और तब वो अपने इस डिवाइन कनेक्शन को समझने लगते हैं और अपने डिवाइन फेमिनाइन को भी समझने लगते हैं, उनके ट्रू लव को समझने लगते हैं। दोस्तों, आपको एक बात की सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, जो है ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये जर्नी डिवाइन लव को अचीव करने की जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों साइड को ही करनी है। डिवाइन लव मैं या कोई और स्पिरिचुअल गुरु आपको नहीं सिखा सकते। हम हमेशा कहते हैं कि आप खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। हमारी जर्नी के एक्सपीरियंस के ऊपर आपको रास्ता बताते हैं, आप अपनी जर्नी में कैसे आगे बढ़ेंगे। डिवाइन लव सिर्फ डिवाइन ही सिखा सकते हैं आपको। हर एक चीज़ से डिटच होके खुद को डिवाइन के प्रति सरेंडर करना ही होता है। दोस्तों, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में जिस इंसान को अपने लाइफ में अभी चाहते हैं, रोते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते भी हैं, तो अभी डिवाइन सेल्फ में वो क्या आए हैं? जो इंसान के अंदर अभी भी ईगो है, ना वो खुद किसी को प्यार कर सकते हैं और ना प्यार के काबिल होते हैं। तो आपको अगर लव या रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो याद रखिए, आपके अंदर या आपके मैस्कुलाइन के अंदर ईगो अभी भी बाकी है। ईगो की डेथ ही डिवाइन लव की एहसास है। आप एक ऐसे इंसान को अपने लाइफ में चाहते हैं जो सोचते हैं कि उनके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं,
किसी को भी वो चूज़ करते हैं, कर सकते हैं कभी भी। अगर कोई मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, तो मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ। दोस्तों, इस जर्नी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन के तरफ से हर एक स्टेप में सोलमेट प्रोवाइड किया जाता है, बट फेमिनाइन सिर्फ और सिर्फ अपने काउंटर पार्ट को ही चूज़ करती है। तो डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, आपके मैस्कुलाइन के ये जो सोच है, इस सोच को सिर्फ उनके कार्मिक्स ही तोड़ सकते हैं। डिवाइन के तरफ से मैस्कुलाइन को हर वो सिचुएशन में डाला जाता है जहां उनके ईगो की पूरी तरह से डेथ होती है। उनको पता लगता है कि इस दुनिया में कोई इंसान उनको अनकंडीशनली लव नहीं करते। उनसे जो भी जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी वजह से जुड़े हुए हैं, कंडीशन से जुड़े हुए हैं। अनकंडीशनली अगर लव कोई करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके फेमिनाइन करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपको ये सब तभी मिलेगा जब आप खुद को लव और रिस्पेक्ट के काबिल बनाएंगे। दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखिए। अपने आप को रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो खुद को रेस्पेक्ट कीजिए और तभी आपको अपने मैस्कुलाइन से भी रेस्पेक्ट मिलेगी। स्पिरिचुअली पथ पे चल के आप अपने ईगो से बाहर आके खुद को एक नॉर्मल सोल से डिवाइन सोल में लेके आइए। अपने काउंटर पार्ट को कार्मिक वर्ल्ड में लेसन लेके ईगो से पूरी तरह से बाहर आके डिवाइन सेल्फ में आने दीजिए। और कार्मिक से जो भी लेसन उनको मिलता है मैस्कुलाइन के अवेकनिंग के लिए, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। पेशेंस के साथ अपनी मैस्कुलाइन के वेट कीजिए, जो पूरी तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन बन के आपके सामने आएंगे, जिनके पास होगा आपके लिए डिवाइन लव एंड रेस्पेक्ट, जिसके काबिल आप हैं। ये आपका हक है। थर्ड पार्टी कार्मिक इस वर्ड में उलझ के मत रह जाइए। सेल्फ लव में रहिए। इस दुनिया में हर एक फेमिनाइन एनर्जी का दूसरा नाम है प्यार। अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, खुद का ख्याल रखिए। दोस्तों, आपके लाइक्स कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं, आपसे जुड़े रखते हैं। तो उन सभी लाइक्स कमेंट्स के लिए थैंक यू।